नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 रूल के बारे में कि आखिर ये 80-20 नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80-20 नियम का आविष्कार इटली में सन 1906 में विल्फ्रेडो पारेटो नाम के व्यक्ति ने किया था। पारेटो एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में 20% मटर की फली है, जिससे 80% मटर उपलब्ध होता है। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इटली की आबादी में 20% की आबादी के पास 80% की भूमि है। तब से इसका उपयोग पारेटो के बगीचे में से निकलकर आगे आया है। आइए इसको अभी हम आसानी से देखते हैं। नंबर 1, 80-20 नियम कहता है कि 80% परिणाम 20% कारणों से आते हैं। नंबर 2, आप उन 20% फैक्टर्स को प्राथमिकता देते हैं जो बेस्ट रिजल्ट देंगे। इसका प्रिंसिपल एक इकाई का बेस्ट एसेट्स की पहचान करना और मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्वालिटी प्रोडक्शन कंट्रोल, बिजनेस सेल्स और विकास जैसे अलग अलग कई क्षेत्रों में कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। इसे व्यक्तिगत फाइनेंस और खर्च करने की आदतों पर भी लागू किया जा सकता है। व्यापार में 80-20 नियम, बिजनेस के क्षेत्र में भी 80-20 नियम लागू होता है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1, 80-20 नियम में बिजनेस मैनेजमेंट में एप्लीकेशन पाया गया है। बिजनेस सेल्स के लिए कंपनी के 20% ग्राहक बिक्री के 80% के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 2, साथ ही 80% रिजल्ट के लिए 20% कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं। नंबर 3, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कई मैनेजरों ने नोट किया है कि किसी प्रोजेक्ट पर किए गए प्रयास से पहले 20% से प्रोजेक्ट के 80% रिजल्ट प्राप्त होते हैं। नंबर 4, इसी प्रकार 80-20 नियम मैनेजर्स और व्यापार मालिकों को अपने समय का 80% व्यवसाय के 20% पर सबसे अधिक रिजल्ट देने में मदद करता है। 80-20 नियम इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, पोर्टफोलियो में 20% होल्डिंग्स पोर्टफोलियो के 80% ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2, दूसरी तरफ किसी पोर्टफोलियो की 20% होल्डिंग उसके 80% नुकसान के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। नंबर 3, एक अन्य तरीका स्टॉक मार्केट में उस 20% शेयरों पर एक पोर्टफोलियो को फोकस करने का प्रयास करना है जिसमें बाजार के 80% रिटर्न शामिल है। भविष्य में स्टॉक्स के प्रदर्शन को पहले से आंका नहीं जा सकने के कारण स्टॉक स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण से 80-20 के नियम को वास्तव में लागू करना मुश्किल है। पोर्टफोलियो बनाने में 80-20 का नियम का उपयोग करने का एक तरीका यह है कि पोर्टफोलियो एसेट्स का 80% कम अस्थिर इन्वेस्टमेंट में रखा जाए, जबकि अन्य 20% अस्थिर में। हालांकि इन्वेस्ट करने का निर्णय लेने से पहले इन्वेस्टर्स को यह अपना रिसर्च करना चाहिए कि या फिर किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार से सलाह भी लेनी चाहिए। धन्यवाद।